हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम लोग इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। चलिए पहले फॉर्मूले देखते हैं इंटीग्रल्स के, जो भी आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या होती है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। देन वन बाई एक्स के लिए क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। ए एक्स का इंटीग्रेशन आपका ए एक्स ही होता है। ए एक्स के लिए क्या होगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। देन साइन एक्स के लिए माइनस कॉस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी एंड कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। देन हम सेक एक्स का देखते हैं, तो सेक एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर ये आपका ये भी होता है लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। सिमिलरली कॉसेक एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स के लिए माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स के लिए सेक एक्स प्लस सी एंड कॉसेक इंटू कॉट एक्स के लिए माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन वर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके लिए सेकंड वर्स एक्स प्लस सी एंड वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो टेन वर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारा डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू वन बाई टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहने पे वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये दोनों बिल्कुल ही सेम है। देखिए यहाँ पे ए माइनस एक्स है तो आपको क्या करना है, ए से स्टार्ट करना है, ए प्लस एक्स लिया देन ए माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस ए है तो हमें एक्स से स्टार्ट करना है, एक्स माइनस ए देन एक्स प्लस ए। साइन का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन ऊपर लिया, यहाँ पे प्लस साइन ऊपर लिया। देन अगर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की साइन हो तो हमारा क्या होगा, वन बाई ए टेन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट 21 नंबर, अगर रूट होने पे, देखिए रूट के तीन फॉर्मूले हैं, तीनों बिल्कुल ही सेम है। तो डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड डी एक्स बाई अगर एक्स पहले हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम ए टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, इन दैट बिल्कुल सेम है ये दोनों फॉर्मूला, बस साइन यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है, ये तीनों को साथ में याद करना है। देखिए ऊपर रूट रहने पे क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अगर ऊपर है तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू सेम चलेगा ये टर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस फिर ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बस यहाँ पे माइनस के प्लस पे क्या हो जाएगा, प्लस यूज़ होगा। नेक्स्ट में देखेंगे यूबी मेथड क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे दो फंक्शन रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को बाहर लिखेंगे, यू बाहर होगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, वी का, देन डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, जो बाहर लिया था वो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड बाहर और एक डी एक्स, क्योंकि एक और इंटीग्रेशन हमारा यहाँ है इसके लिए फिर से ये फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ठीक है। आगे हम लोग देखें, अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है इस इक्वेशन से, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ई एक्स यहाँ पे एफ एक्स है और साथ में क्या है, एफ डस एक्स भी है प्लस के साइन में, तो इसको आपको पूरा इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई एक्स एफ एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे एक बार अच्छे से देख लेना है कि क्या वो इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो आपको डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें यूज़ होंगी यहाँ पे, ए टू बी एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस का साइन लेंगे तो हम लोग ये जो आपका लिमिट उसको चेंज कर सकते हैं, बी नीचे और ए ऊपर। नेक्स्ट जीरो टू ए एफ एक्स टी एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स टी एक्स, ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं। और देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स, ये इंपॉर्टेंट अक्सर यूज़ होता है। माइनस ए टू ए जब सेम लिमिट हो और माइनस और प्लस में हो तो क्या करना है, इसकी वैल्यू जीरो होती है जब क्या होता है, एफ एक्स क्या हो, ऑड फंक्शन हो, और इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, टू ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। देखिए ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, जब एफ माइनस एक्स मतलब फंक्शन पे हम लोग एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ एक्स मिलेगा, तो ये हमारा ऑड फंक्शन बताता है। और एफ माइनस एक्स अगर हमारा एफ एक्स हो जाता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हम कहेंगे इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए ये कंडीशन यूज़ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट इसमें हम 40 प्लस 40 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टू एक्स होता है, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स, और क्योंकि एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई है तो ये टू क्या होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है,
और साथ में क्योंकि ये क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमारा कांस्टेंट टर्म प्लस सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। अभी हमने देखिए क्या करना है, हमें रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स का पावर क्या है 1/2, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक्स का पावर n+1, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, जो चीज़ आप पावर में रहते हैं सेम चीज़ को नीचे भी लिखना है। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो एक्स का पावर -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 देन 1 3/2, और यहाँ पे भी 3/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 1/2, नीचे भी 1/2 + c। तो हमारे ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 2x का पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, 2x का पावर 1/2 + c। ये हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, तो क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इस 1 के प्लेस पे हमने क्या लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर से एक बार इसको डिवाइड करेंगे पूरे टर्म को, तो साइन स्क्वायर कटेगा, हमें क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स। सेम कॉस स्क्वायर के साथ ये पूरे टर्म को एक बार डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस कॉस कटेगा तो 1/sin स्क्वायर एक्स, और हमें पता है कि 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और हमें ये दोनों के इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, एंड कॉसेक स्क्वायर का होता है -cot x, तो ये हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10x log e टू द पावर 10 dx। आपका क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन पे इजीली बन जाए, ठीक है। तो देखिए हमने पहले ले लिया इक्वेशन को, अब हमें क्या करना है, हमें नीचे जो वैल्यू हमारा x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर x, इसको हमने क्या मान लिया, कुछ भी t मान लिया, ठीक है, नीचे वाले को t मान लिया, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x टू द पावर 10 के लिए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। जब हम लोग सपोज करते हैं तो इस वैल्यू को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा 10 x टू द पावर 9 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x log a, ठीक है, तो 10x log 10 और बेस में e हो जाता है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया। देन dx लगेगा क्योंकि x का रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इसके लिए dt। अब देखिए ये पूरा टर्म हमारे ऊपर है क्वेश्चन पे, ठीक है, सेम टर्म है, तो इतना के प्लेस पे इंटू डी एक्स, ये पूरा टर्म ऊपर है dx तक, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे dt, तो dt लिखा, और नीचे जो हमने माना तो क्या माना t माना, तो नीचे dt/t, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt/t क्या होता है log t प्लस c, t का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे क्या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, बहुत ईजी सा क्वेश्चन जो हमने किया था, सेम प्लस के साइन पे था, तो सेम सेपरेट करना है, साइन स्क्वायर इसके साथ एक बार ये टर्म डिवाइड करेंगे, देन कॉस स्क्वायर इसके साथ ये टर्म डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर, यहाँ से कटेगा कॉस स्क्वायर तो क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर, सेम 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1/sin स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन 10x एंड इसका क्या होगा -cot x, तो ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये हमारा आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन, ई एक्स 1 + x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को लिखा हमने अच्छे से। यहाँ पे ई एक्स इंटू एक्स का फॉर्म है, तो हमने इस वैल्यू को क्या माना टी माना, ई एक्स इंटू एक्स को क्या माना टी माना, देन हम लोग से क्या करेंगे इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे यू भी मेथड होगा डिफ्रेंशिएशन का, एक बार ई एक्स बाहर आएगा डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे एक्स का, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, देन एक्स बाहर आएगा डिफ्रेंशिएशन ई एक्स का, तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई एक्स ही होता है, तो हमें ये टर्म मिलेगा, देन डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा 1 + x डी एक्स बचेगा डी टी। अब ये पूरा टर्म देखिए आपके क्वेश्चन के नोमिनेटर में यही टर्म लिखा हुआ है ई एक्स 1 + x डी एक्स, तो इस पूरे के प्लेस हम लोग क्या पुट करेंगे डी टी पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आई है वो क्या बन जाएगा डी टी बाई कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर पहले से था और ई एक्स एक्स के प्लेस हमने क्या लिखा टी लिखा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और हमें पता है कि सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन 10t + c, ठीक है, यहाँ टी है तो आपको टी ही लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे टी का वैल्यू पुट करेंगे, तो टी का वैल्यू हमारा कितना है ई एक्स इंटू एक्स है, तो हमने टी के प्लेस पे ई एक्स इंटू एक्स लिखी या फिर एक्स इंटू एक्स लिखी, मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स इंटू एक्स प्लस ये हमारा आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये ठीक है, इसे हमने क्या करना है इसे थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज ऐसे करना है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस टर्म में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जैसा ही रहने देना है। अब आपको देखना है कि हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो आ गया। टू तो ठीक है, ए के प्लेस पे हमारा क्या है, एक्स है, और बी के प्लेस पे कुछ नहीं, तो हम लोग 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है उसे हम लोग लिखेंगे 1+1, तो हमारा 1 इसे दे दिया, तो हमारा ये कौन सा फॉर्म बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हम लोग का ये पूरा मिल के क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये टर्म, और इसको 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्म क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया। एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म को एक्स माना, कैपिटल एक्स समझिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम लोग का tan इनवर्स एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 के प्लेस पे कुछ और वैल्यू होता है तो उसको हम लोग फॉर्मूला में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, पर क्योंकि यहाँ पे 1 ही है तो हमने नहीं लिखा उसे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारा ये क्वेश्चन है dx बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे भी हमने अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करेंगे, देखिए -4x² प्लस 9x हमारा है, तो हमने क्या किया, -9/4 का स्क्वायर ऐड किया प्लस 9/4 का स्क्वायर ऐड किया। ये कहाँ से ऐड किया आपको ये समझना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टर्म क्या है, 9x है, और हमें क्या चाहिए टर्म, हमें यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, और 2x इंटू 2ab हमारा फॉर्म बनता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए मैंने रफ में करके बताया, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, -4x² प्लस 9x, बस इतना ही सा क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -4x को रहने दिया जैसा वैसा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर लिखिए, a माइनस बी का स्क्वायर, आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको 2ab अरेंज करना है, पर आप इस 9x को 9x ही रहने देना है, ये ध्यान देना है। तो 9x हमारा 9x ही रहेगा, तो हम क्या कुछ ऐसा अरेंज करेंगे, देखिए 9 और x तो हमारा है, अगर हम लोग 2 एंड 2 ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमें 4 क्या करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, और हमें क्या मिलेगा, 9x ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को समझना है यहाँ पे। तो हम लोग का देखिए इसको अरेंज करना है हमें किस फॉर्म में, 2 इंटू हमारा, अगर ये a स्क्वायर बन जा रहा है, ये क्या बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा a अगर हमारा 2x हो रहा है तो ठीक है, a तो आ गया हमारा 2a, और हमें एक नया टर्म देना पड़ेगा b हमारा कितना हो जाएगा, 9/4। वो हमारा कहाँ से आ रहा है, बस यहीं से आ रहा है, यहाँ पे 9 है तो वो 9 लिखा हमने, और 4 कहाँ से लिया, ये जो एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया उसे हमने हटाने के लिए 4 लिखा है। ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है 9x वो बना रहे। ठीक है, तो हमारा b यहाँ पे क्या बन रहा है, 9/4 बन रहा है, तो हम 9/4 के टर्म को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 9/4 का स्क्वायर, तो हमें सेम टर्म क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म हमें खुद से करना है। तो देखिए हमने किया है, तो हमारा ये जो टर्म है उसे हमने 9x ही लिखा है, हमने इसे ज़्यादा अरेंज नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, 9/4 अगर हमने माइनस किया तो 9/4 क्या किया, ऐड भी किया। ठीक है, तो ये प्लस वाले वैल्यू को हमने आगे लिख लिया, 9/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये तीनों टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, ये तीनों से क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर ये क्या होगा, 4x²। ये आपका प्लस था तो -9x, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस 9/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 9/4 का होल स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये a माइनस बी, क्योंकि माइनस है तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारा क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 आपका है तो 4 क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्म क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट जब नीचे होता है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा रूट नीचे हो माइनस में, तो देखिए हमारा क्या होता है, dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर इस फॉर्म में, तो वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c होगा, हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे ये पूरा टर्म, बाई a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 9/4 प्लस c। हमने यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा क्यों लिया, देखिए यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो जो भी टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, डिरेक्शन उसको डिवाइड करना होता है, तो हमने 1/2 डिवाइड किया। हम लोग इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स, इसको एलसीएम लेंगे, 4 2 ज़ा 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, एंड ये 9/4, तो ये 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई x-1 x-2 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमें इसे कैसे बनाना है, तो हमने ये जो वैल्यू है x/x-1 इंटू x-2, इसे हमने क्या लिया, a/x-1 प्लस b/x-2। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये तो टर्म्स ठीक है जैसा वैसा लिखा है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों का
क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म कट गया, ये दोनों टर्म इससे कट जाएंगे। हमारा इधर क्या बचेगा, एक्स। इधर हमारा क्या बचेगा, एक्स प्लस डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स। यहाँ पे क्या होगा, -2 है और यहाँ से क्या मिलेगा, -b। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे लाइक पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का ये है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देन यहाँ से क्या होगा, -2 है -b, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो -2 है -b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इधर आ जाएगी तो 1 - b। एंड इधर से यहाँ पे देखिए दोनों के पास माइनस माइनस कॉमन लेके खत्म हो गया, आपका क्या बचेगा, 2a + b = 0। हम लोग ए के प्लेस पे ए की जो वैल्यू आई 1 - b वो हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। ए के प्लेस में 1 - b पुट किया, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई, देन ये 2 - 2b + b सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, -b। तो b उधर चला जाएगा, तो हमारा b का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब b का वैल्यू 2 हम लोग यहाँ पुट करेंगे, b के प्लेस पे 2 पुट किया, a का वैल्यू क्या मिला, -a। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था देखिए, a के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे क्या, ए का जो वैल्यू है -1 और बी के प्लेस पे 2। तो हमने वही किया, ए के प्लेस पे -1 पुट किया, देन x - 1 dx, बी के प्लेस पे 2 पुट किया, x - 2 dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, log ऑफ x - 1, इसका क्या होगा, 2 log ऑफ x - 2। हमारा क्या होता है, ये जो 2 अगर आपके log के आगे है तो ये आपका पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है तो इसे हमने पहले लिखा और ये चला गया इधर। तो यहाँ पे log ऑफ x - 1 ये वैल्यू को लिखा, देन प्लस c। अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, log ऑफ a - b का वैल्यू क्या होता है, log ऑफ a/b, ठीक है, a/b। तो हमारा a कौन सा टर्म है, ये टर्म हमारा a है और ये क्या है, b। तो वही हमने लिखा a/b, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, dx बाई एक्स x इंटू x² + 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dx बाई x² + 1, देखिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक x ऊपर दिया तो नीचे क्या हो जाएगा, x² एंड x² + 1। हमने क्या करना है, x² को t मानना है, हमने क्या करना है, x² को t मानना है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2x dx = dt। देन हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जहाँ भी x² वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, t पुट किया, देन 1। यहाँ पे देखिए x dx की वैल्यू क्या होगी, dt। और क्योंकि ये 2 है तो इधर आके 2 क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो हमारा 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारा x ds के प्लेस पे क्या लिखना है, dt, देन ये नीचे का वैल्यू। अब हमें देखिए इसको कैसे अरेंज करना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर में क्या लिख सकते हैं, t+1 - t, ताकि ये कैंसिल होकर मेरा 1 ही बच जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि नीचे हमारा जो टर्म है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सके, ठीक है। अब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, एक बार t+1 डिवाइड करेंगे t इंटू t+1 के साथ, और एक बार -t/t+1। तो हमारा क्या हो जाएगा, t+1 और t+1 कैंसिल होगा तो हमें क्या बचेगा, ओनली 1/t बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/t+1 dt। ये स्टेप को सेपरेट करना है, एक बार आपको इसके साथ करना है, ठीक है, इसके साथ एक बार लिखना है, एक बार इसके साथ लिखना है। तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2, और इसकी वैल्यू log ऑफ t+1 + c। ये 1/2 जो बाहर था उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमारा t का वैल्यू पुट करना है, तो t का वैल्यू क्या है, x², वो लिखा हमने, यहाँ भी t का वैल्यू x² लिखा हमने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है ये पावर में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, log x। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 log, ये तो ऐसे ही रहने दिया, ये आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, x² e⁻x³ dx, ठीक है। तो देखिए i = क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x³ dx। तो हमने क्या करना है, e⁻x³ को t मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x³ और x³ के लिए फिर से इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ पे e⁻x³ t माना है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ex के लिए तो ex ही होता है। अब ये टर्म क्योंकि x³ है तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x² dx dt। तो हमारे क्वेश्चन पे क्या था, एक्स e⁻x³ को तो हमने t माना, तो यहाँ पे t लिखा, और x² dx को हम लोग क्या मानेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अरेंज करना है थोड़ा सा, देखिए यानी अच्छा i = लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू देखिए पूरा ही वैल्यू आ जा रहा है, x² dx और e⁻x³ सारा ही टर्म आ रहा है, बस 3 को छोड़ के। तो 3 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरे टाइम के प्लेस में ओनली क्या लिखेंगे, dt। तो हमारा जो इंटीग्रेशन i बचेगा क्या बचेगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ पे 1/3 तो ठीक है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली t होगा, t + c, t का वैल्यू पुट करेंगे e⁻x³ + c। ये हमारा आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, ex sec x 1 + 10x dx। तो देखिए क्या होता है, ex sec x बाहर लिखा 1 + 10x dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा ये फॉर्म बन जा रहा है जो हमने बताया था, तो यहाँ पे sec x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये sec x × 10x। तो हमारा क्या फॉर्म है, ex f(x) + ये f'(x) है। ऐसा क्यों है, क्योंकि sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x × 10x होता है। तो ये हमारा फॉर्म बन रहा है ex वाला, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो ये ex f(x) + f'(x) के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ex f(x), मतलब ex sec x हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, ठीक है।
तो ये तो बस आपका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। देखिए तो बस फॉर्मूला ही है। इसकी वैल्यू क्या होती है, x/2 √1 + x² + 1/2 log ऑफ x प्लस √1 + x² dx। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + √x dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने 15 का सॉल्यूशन। देखिए हमने आई हमारा क्या है 1/√x + 1 dx है। तो हमने क्या करना है, √x + 1 को t मान लेना है। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x dx, इधर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर देखिए dx/√x हमारा टर्म है ऊपर भी, तो यहाँ पे dx/√x के प्लेस पे क्या होता है dt, और ये 2 इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या होगा 2 dt, और इसके प्लेस पे t, तो 2 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t + c। तो t के प्लेस पे t का वैल्यू जो हमारा √x + 1 वो लिखा हमने, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ x4 + 1 बाई x² + 1। 1 नंबर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही टफ दे दिए हैं। देखिए इधर क्या करना है हमें, नीचे अगर डिनोमीटर आपका छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो x² + 1 से डिवाइड करना है x4 + 1 को, तो हमारा x² हो जाएगा। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा, इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, x4 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचेगा -x², ये +1। देन हम लोग कैसे करेंगे, -1 से करेंगे, तो x² × -1 -x², ये -1, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। आपको क्या बचेगा, ये प्लस, तो हमें क्या मिलेगा 2। तो हमें अरेंज करना है, देखिए किस टाइप के इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन हमारा अरेंज होगा q + r/d, ठीक है। तो q हमारा क्या है क्वॉशेंट, तो हमने ऐसे अरेंज किया। तो हमने इसको क्या लिखा, इसको हमने क्या किया क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवीज़र, जो भी है x² + 1, ठीक है, डी फॉर डिवीज़र। तो इसको ऐसे अरेंज करना है। देन हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए x² का इंटीग्रेशन करेंगे, देन -1 का अपना टर्म, ये टर्म आ गया, सेपरेट किया अच्छे से। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए तो x³/3, इसके लिए क्या होगा -x, और इसके लिए क्या होगा 2 कांस्टेंट बाहर, एंड 1/1 + x² क्या होता है 10/x होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ax + e⁻−x इज इक्वल टू। तो देखिए क्या करना है आपको, dx ax ये तो ठीक है, e⁻−x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/ex, अब लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो ex मल्टीप्लाई होगा तो ex का होल स्क्वायर, जिससे हम लोग ऐसे लिखेंगे ex का होल स्क्वायर +1, और नीचे जो ex बचेगा उसे हमने क्या किया ऊपर भेज दिया, ठीक है। नीचे डिवाइड में ex बचता है उसे हमने क्या किया ऊपर भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, ex को t मानते हैं, ex = t माना, तो इसका ex dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो हमारा ऊपर ex dx है, उसके प्लेस पे क्या लिखा dt, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा t² + 1, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, i = क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 10/x, तो 10/t + sc, और t के प्लेस पे t का वैल्यू ex पुट किया, ये हमारा आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन दे दिया है 17 के जैसा, ठीक है, सेम है 17। इसके आगे का सारा टर्म, ठीक है, आगे पर 2x तो परेशान नहीं होना, का पावर 2x मतलब क्या हो गया ex का स्क्वायर ही है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो का पावर 2x ही लिखेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई sin x + cos x का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन लिखा हमने, देखिए क्या होगा यहाँ पे cos 2x की वैल्यू क्या होती है, cos 2x की वैल्यू cos² x - sin² x भी होती है। तो हमने cos 2x के प्लेस पे वे वैल्यू लिखा। अब ये a² - b² के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b × a + b फॉर्मूला होता है, a - b × a + b के फॉर्म में। अब देखिए ये भी प्लस वाला टर्म ये कैंसिल हो गया, एक 2 है तो एक कैंसिल हो गया। तो हमारा ऊपर बचा cos x - sin x, नीचे sin x + cos x, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग नीचे वाले टर्म को t मान लेते हैं, sin x + cos x क्या हमारा t माना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का cos और cos का माइनस साइन, ठीक है। तो हमारा हो गया, आई हमारा क्या हो जाएगा dt/t, क्योंकि देखिए पूरा टर्म हमारा ऊपर है, cos x sin x dx पूरा है, इसके प्लस हम लोग क्या लिखेंगे बस dt, और नीचे इसका वैल्यू t, तो हमारा log t + c हो जाएगा, log ऑफ sin x + cos x + c, ठीक है, क्योंकि ये हमारा t का वैल्यू है। 20 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos √x dx, ठीक है। तो आई हमारा cos √x dx, हमने x को क्या माना t² माना, जब भी रूट में होता है तो स्क्वायर में लेना पड़ता है, x को t² माना, तो dx हमारा क्या हो जाएगा इसका 2t dt हो जाएगा। तो हम लोग आई को लिखते हैं तो cos √t², और dx के प्लस पे क्या लिखेंगे 2t dt। अब देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, t को भी आगे लिखा हमने, और ये t² रूट से बाहर है तो क्या बचेगा t, तो t cos t dt हो जाएगा। अभी हमारा क्या होगा, u भी मेथड यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे t बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे cos t का dt माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका t का, देन इंटीग्रेशन cos t dt, एंड इस इंटीग्रेशन के लिए एक और डिफ्रेंशिएशन का बाहर में dt। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, टी तो ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है साइन टी, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ये बाहर वाला है, कॉस टी का क्या होता है साइन टी, तो वो लिखा हमने देन डी टी। अब हमें पता है कि साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। हम लोग टी का वैल्यू बस पुट करेंगे, रोटेक्स पुट के आंसर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन ई एक्स वन प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखना है हमें, ई एक्स ये वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, इसको हम लोग सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे ये वन कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स। अभी देखिए ये फॉर्म में आ गया, कौन सा फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू क्या होती है ई एक्स एफ एक्स होती है, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई एक्स टेन एक्स, ठीक है। एफ एक्स के प्लेस में टेन एक्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला ही है, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है टेन वर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 23 देखते हैं, कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे होगी। आई हमने लिख लिया कॉस टू एक्स की वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्योंकि साइन वाला टर्म है तो हम लोग साइन के टर्म में कॉस टू एक्स की वैल्यू, तो कॉस टू एक्स की वैल्यू साइन के टर्म में लेते तो क्या होता है माइनस होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस टू पहले से था, ये टर्म कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। 24 25 26 देखिए इधर, 24 आपका फॉर्मूला है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन वर्स एक्स प्लस सी। अब ये भी हमारा देखिए सेम फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो ई एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, मतलब ये एफ एक्स है और ये क्या है एफ डेस एक्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा ई एक्स एफ एक्स मतलब ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो देखिए हमारा सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की क्या होती है वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, लिखा हमने। तुम्हारा ये साइन ऊपर चला जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, एंड साइन बाई कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, पर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हम लोग सेक के टर्म में तोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा टेन का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स के लिए टेन एक्स और वन के लिए माइनस एक्स प्लस, ये आंसर हो गया। 27 नंबर, टू बाई अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, टू तो ठीक है कॉन्स्टेंट टू लिखा हमने, टू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये तो वन को वन का स्क्वायर लिया और फोर एक्स स्क्वायर को टू एक्स का होल स्क्वायर लिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और टू हमारा बाहर तो टू हमारा बाहर आ जाएगा, साइन वर्स क्या हो जाएगा टू एक्स होगा, साइन वर्स एक्स होता है क्योंकि टू एक्स तो साइन वर्स टू एक्स हो गया, और क्योंकि टू मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो हमारा क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो गया, हमारा साइन वर्स टू एक्स प्लस ही आंसर हो गया। 28 नंबर, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे सी नहीं लगेगा वैल्यू पुट होता है, ठीक है, साइन नाइन एक्स डी एक्स, तो हमारा देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखिए हमने जो रूल पढ़ा था माइनस ए टू ए का कंडीशन है, ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो वैल्यू क्या होगा जीरो, तो हमने एफ माइनस एक्स पुट किया, मतलब एक्स के प्लेस में माइनस पुट करेंगे, ठीक है, माइनस किया तो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा होती है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस को ऑड नंबर मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा, तो हमारा क्या होगा माइनस साइन नाइन एक्स, तो हमें क्या मिलेगा माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये तो हमारा एफ एक्स ही है, तो माइनस एफ एक्स, तो हमें क्या मिला एफ माइनस एक्स क्या मिला माइनस एफ एक्स मिला, तो ये क्या है एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, जीरो टू पी रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट पी माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने देखिए अच्छे से अरेंज किया, देखिए हमारे यहाँ पे रूल यूज़ हो रहा है जीरो टू पी, जब जीरो टू ए था तो हमने क्या क्या करना था ए माइनस एक्स होता था, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या करते थे ए माइनस एक्स, तो हमारा पी है तो क्या लिखना पी माइनस है, जहाँ भी एक्स है यहाँ पे भी पी माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स है तो पी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस लिखा था पर इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए हमारा क्या बच रहा है वैल्यू, ऊपर तो पी माइनस एक्स ही बचा, नीचे भी ये ठीक है, यहाँ पे देखिए पी कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट एक्स बचेगा। इक्वेशन टू, वन और टू को देखिए बिल्कुल सेम है, आपका डिनोमीटर सेम है, हम लोग ऐड करेंगे वन और टू को तो हमें क्या मिलेगा डिनोमीटर तो सेम है वो कॉमन आ जाएगा, ऊपर हम लोग का यहाँ पे रूट एक्स और यहाँ पे क्या है अंडर रूट पी माइनस एक्स, ठीक है। अभी देखिए ऊपर नीचे का टर्म बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो गया, सारे टर्म क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा इंटीग्रेशन बस डी एक्स का करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक जीरो से पी तक, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार पी पुट करेंगे एक बार जीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या बचा पी, और क्योंकि हमने ऐड किया था तो इधर लेफ्ट साइड आई प्लस आई मिलकर क्या हो गया था टू आई हो गया था, और आई निकालना है तो टू इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये हमारा आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वन टू रूट थ्री डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, तो देखिए वन टू रूट थ्री डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वन बाई रहने पे टेन वर्स एक्स
और कहाँ से कहाँ तक 1 to √3 1 to √3, ठीक है। मतलब x के प्लेस पे एक बार √3 पुट करना है, एक बार क्या पुट करना है 1। हमें पता है कि √3 की वैल्यू 10 के टर्म में 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 के प्लेस पे क्या लिखा 10 π/3 और 1 10 π/4 की वैल्यू, तो 1 के प्लेस पे 10 π/4, 10 कैंसिल होगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे क्या बचेगा π/3, यहाँ पे π/4, एलसीएम लेंगे तो हमारा वैल्यू π/12। 31 नंबर क्वेश्चन, 0 to 2/3 dx 4 + 9x² इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 3x का होल स्क्वायर, तो हमारा a² + x² के फॉर्म में अगेन हमारा 10 x ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 10 x क्या है हमारा 3x और a कितना है 2 10 x/a, ठीक है। हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a 10 x/a, तो हमने लिखा। अब क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लाई तो 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 1/3 लिखा। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारा ये 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 को हम लोग बाहर ले आते थे, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 1/6 10 3/2 इंटू एक्स बच रहा था, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू में क्या पुट करना है, एक बार 2/3 पुट करना है और एक बार 0 पुट करना है। 2/3 पुट किया हमने, देन माइनस का साइन देके क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो ये सभी टर्म को एक्स का वैल्यू 0 करने पे ये पूरे को क्या करेगा 0 कर देगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा 1 बस बचता है 1। तो हमें पता है कि 1 किसका होता है 10 π/4 का वैल्यू, तो 1 के प्लस पे क्या लिखना है 10 π/4, ये तो 0 है 10 0 की वैल्यू 0, 10 कैंसिल होगा तो 0 ही बचेगा। यहाँ पे 10 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा π/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो π/24 आंसर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू जो दिया लिखा हमने, यहाँ पे क्या किया हमने x³ कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से क्या किया x³ कॉमन लिया, यहाँ पे समझना अच्छे से x³ हमारे पास यहाँ तो यहाँ से आसानी से निकलेगा, पर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ओनली x है, हमें x का पावर 3 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे x² से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग x³ दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1/x² हो गया और यहाँ पे 1, नीचे आपका x4 है, ठीक है। अब 1/3 बाहर है वो लिखा हमने अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 3 था और बाहर 1/3 था, 3 3 कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा ओनली x बचेगा, और ब्रैकेट में ये हमने ये टर्म लिखा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है, यहाँ पे पावर हमने इसको दे दिया 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ओनली x, और ये आपका बाहर जैसा वैसा रहेगा, नीचे आपका x4, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x³, ये बचा x³, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1/x² - 1 को हम लोग t मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग t माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका -2/x³ dx हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया dt, तो हमारे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे dx/x³ को रहने दिया इधर, -2 इधर आके क्या होगा dt/-2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग सारे वैल्यू को पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन जो है। अच्छा यहाँ पे लिमिट वाला क्वेश्चन, तो लिमिट का वैल्यू पे पुट करना है, ध्यान दीजिएगा इसको। जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, वन x = 1, जब 1 है तो हमारा t क्या हो जाएगा, तो t हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/1 - 1, तो हमारा इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और जब 1x की वैल्यू 1/3, जब 1/3 तो 1/3 पुट करते हैं, यहाँ पे x के प्लेस पे 1/3 पुट करेंगे, 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 - 1 क्या होगा 8, हमें 8 मिलेगा, टी का वैल्यू 8। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा 8 to 0 टी का पावर 1/3 और dt/dx के प्लेस पे क्या लिखना है dx/x³, ठीक है। ध्यान दीजिएगा dx/x³ प्लस पे क्या लिखना है dt/-2, वो लिखा हमने, और ये पूरा टर्म को माना था t, तो टी का पावर 1/3, ठीक है। अच्छे से अरेंज करना है, ये -2 बाहर 1/2 को बाहर ले आए। हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस को हटाए, यहाँ पे यूज़ किए एक बार और रूल यूज़ किए, हम लोग माइनस को हटाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पलट सकते हैं 0 to 8 कर सकते हैं, तो वही कि हमने 0 to 8 और इसको माइनस को हटा दिया, तो टी के पावर 1/3 dt। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, टी के पावर 1/3 की क्या हो जाएगी टी का पावर 1/3 + 1, नीचे 1/3 + 1 और 0 to 8, टी का पावर 4/3 और नीचे भी क्या होगा 4/3, 0 पुट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे एक बार 8 पुट करेंगे, यहाँ पे 8 का पावर 4/3, यहाँ पे एक बार 0 पुट करेंगे, ठीक है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 का पावर 4, एंड 2 का पावर 4 क्या होता है 16, और हमें पता है कि 8 2 16 होता है, तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, -π/2 to π/2 x³ + x cos x + tan 5x + 1 dx। यहाँ पे देखिए -π/2 to π/2 x³ + x cos x + tan 5x + 1 dx। नॉर्मल इंटीग्रेशन पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर हम लोग इवन और मेथड यूज़ कर सकते थे। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे कैसे आएगा, हमने ये अलग अलग सेपरेट किया सबको, बस ये सारे टर्म को अलग अलग किया है। x³ अपना लिखा हमने, x cos x dx लिखा, देन हमने क्या किया tan 5x का अपना किया है,
वन के लिए हमने क्या किया, वन का इंटीग्रेशन अपना किया, ठीक है, dx, बस सबको एक बार अलग अलग किया, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इवन ऑड फंक्शन। तो x³ x⁻³ तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे x cos x, देखिए माइनस पुट करेंगे तो -x, एंड ये क्या हो जाएगा cos -x की वैल्यू क्या होती है, cos x ही होती है, मतलब ये भी माइनस वैल्यू दे रहा है, तो ये भी क्या ऑड फंक्शन, तो ये भी 0। tan 5x, अगेन यहाँ पे देखिए tan -x की वैल्यू क्या होती है -10x, और माइनस को 5 टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा, मतलब ये भी ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। हमारा बचा कौन सा, ये लास्ट टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू π/2। तो एक बार इसके प्लस पे π/2 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे, -π/2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 34 नंबर क्वेश्चन, 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x dx, ठीक है। क्वेश्चन को लिखा हमने, देखिए इक्वेशन 1, हमें पता है कि 0 to π/2 की रूल क्या है, हम लोग π/2 माइनस कर सकते हैं जहाँ भी x है उसके साथ, ठीक है। तो हम लोग जहाँ भी x है वहाँ पे क्या लिखे, π/2 - x, π/2 - x, तो हमारे क्या हो जाएगा 4 + 3 sin π/2 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos x हो जाएगा, सेम cos π/2 - x क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, एडिंग 1 and 2, ऐड करने पे लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, और राइट साइड में देखिए डी हमारा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये टर्म ऐड किया ऊपर वाला, और ये क्या होगा, लॉग ऑफ ये टर्म, ठीक है। लॉग a + b की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ a × b होती है, ठीक है। लॉग ऑफ a + b, ये पूरा टर्म को a माना, इसको क्या माना, b माना, a + b की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ a × b, दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए हमारा टर्म 4 + 3 sin x, 4 बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये टर्म कैंसिल होगा इसके साथ, तो हमारा क्या बचेगा, log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। 35 नंबर, 0 to 1 tan 1 2x - 1 1 + x - x² dx, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है, हमने अच्छे से लिखा, यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ करेंगे 0 to f(x) dx की वैल्यू क्या होती है, 0 to f of a - x, सेम जो काम यहाँ पे किया था सेम यहाँ पे करना है, a - x, a के प्लस 1 है, तो हम लोग क्या लेंगे 1 - x लेंगे, ठीक है। जहाँ भी x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - x, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पे जहाँ भी x वहाँ पे क्या लिखा 1 - x 1 - x 1 - x, सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो ये 1 ठीक है, यहाँ पे 1 - x लिया, यहाँ 1 - x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + x² - 2x, इसको ब्रैकेट से निकालेंगे बाहर, यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटाया तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये आपका ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, जो भी टर्म कैंसिल होता है यहाँ पे पहले ऐड कर दिया तो 2 हो गया, 2 - x, यहाँ पे देखिए 2 में से 1 सेपरेट किया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे -2x में से x गया तो x, और ये -x², ठीक है, ये टर्म हमारा बच रहा है, तो हमारा हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो 2x - 1 ये टर्म हुआ, हमें पता है कि tan 1 - थीटा क्या होता है, -tan 1 थीटा, तो माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमने माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस, और ये टर्म अंदर लिखा, देखिए ये जो टर्म है ये बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा सेम है, ठीक है। तो i = माइनस है, और ये वैल्यू किसके, i के बराबर ही है, मतलब क्वेश्चन के बराबर ही है, तो इसकी जगह हम लोग i लिख सकते हैं, तो हमने वही लिखा i = क्या लिखे, माइनस ऑफ i, माइनस i, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +2y = 0, यहाँ से i की वैल्यू क्या मिलेगी 0, हमारा आंसर क्या होगा 0। 36 नंबर, 0 to 1 √x × 1 - x dx की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन को लिखा हमने अच्छे से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने उसको अरेंज करेंगे, देखिए हम लोग पहले क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये x पर क्या होगा पॉजिटिव हो गया, देन ये क्या होगा -x हो गया, ठीक है। अंदर देखिए हमने क्या करना है, इसको हम लोग फॉर्मूले में अरेंज करने के लिए हमने क्या किया 1/4 ऐड किया, 1/4 सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस हम लोग इसको देंगे इस टर्म को, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वैल्यू को हमने यहाँ से निकाल दिया, और ये 1/4 को इधर लिख लिया, बाकी ये टर्म को रहने दिया माइनस के साइन के साथ। अभी देखिए थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यहाँ पे x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे लिख सकते हैं, 2 × 1/2x लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं लिखना, पर इसको अरेंज करके बस हमने दिखा दिया, आपको समझ में आएगा कि देन 1/4 को क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ऐसा ऐसे लिखा ताकि ये कौन सा फॉर्म बनेगा 2ab का फॉर्म बन रहा है, a² - 2ab + b² इस फॉर्म में आ गया, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है a - b की होल स्क्वायर, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा, और ये 1/4 1/2 का होल स्क्वायर, तो हमारा ये जो टर्म बना वो क्या बना, तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाता है x/2 √x² - a², ठीक है, a² - s², हमारा क्वेश्चन a² - s², तो वही लिखेंगे मतलब x/2 √x² - a² प्लस a² 2 sin 1 x/a, ये जो हमारा टर्म वही बनेगा। अब देखिए हमने थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट भी पुट करना है 0 to 1 तक, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे,
इसको हम लोग 2 × 2 मल्टीप्लाई होकर 4 लिख सकते हैं, x-1/4। अंदर आपका देखिए ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये आया कहाँ से, इस क्वेश्चन से ही आया, ठीक है, इसी को अरेंज किया। तो हम लोग इस पूरे के प्लेस पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके प्लेस हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं x-x², ठीक है, वही लिखा हमने। इधर हमारा साइन वर्स x/a रहने दिया हमने, ठीक है। अब लोग लिमिट पुट करते हैं 0 to 1। अब जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे x के प्लेस 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या मिलेगा, 0। तो हमारा ये पूरा ही टर्म क्या हो गया, 0। इसमें पुट करते हैं 1/8 साइन वर्स x के प्लेस 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 - 1/2, 1 - हाफ हमें क्या मिलेगा, हाफ ही मिलेगा 1/2। नीचे पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। और इधर नेक्स्ट हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। जब 0 पुट करेंगे यहाँ तो ठीक है -1/4, पर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा टर्म अगेन हमें क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। हम लोग 0 पुट करते हैं इस पे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि साइन वर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, अगेन माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन वर्स x होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2/8 साइन वर्स साइन π/1 के प्लेस में हमने क्या लिखा, साइन π/2 लिखा। ये टर्म बिल्कुल सेम है तो हमने क्या लिखा, 2 कर दिया, ठीक है। अब बाकी ये टर्म 1/8 साइन वर्स, और 1 के प्लेस में क्या लिखा, साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन वर्स साइन कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा, ये कटेगा तो 1/4 और ये π/2। आंसर हमारा π/8। 37 1 to √3 1 + x² dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इजी सा क्वेश्चन है। ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan वर्स x 1 to √3 लिमिट आपका दिया हुआ है। एक बार √3 पुट करें, एक बार 1 पुट करें। √3 किसका होता है, tan π/3 का वैल्यू, और 1 किसका होता है, tan π/4 का वैल्यू। tan वर्स tan कैंसिल होगा, π/3 और इधर क्या बचेगा, π/4। सॉल्व करने पर आंसर हमारा π/12। 38 नंबर क्वेश्चन, 0 to 1 ex dx। ex की इंटीग्रेशन आपकी ex ही रहती है, इधर तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ एक बार लिमिट पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार क्या पुट करना है, 0। e रहेगा, e⁻0 क्या होता है, 1। क्वेश्चन नंबर 39, 0 to 1/2 dx डिवाइडेड बाई 1 - √1 - x²। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी साइन वर्स x होती है, 0 to 1/2, ठीक है। तो साइन वर्स एक बार पुट करना है 1/2, एक बार क्या पुट करना है, 0। तो साइन वर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। तो 1/2 के प्लस पे साइन π/6 लिखा हमने। साइन वर्स साइन कैंसिल हो गया, आपका π/6 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, π/6। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन, 0 to 1 x/1 + x dx, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या करना है, क्योंकि 1 + x के फॉर्म में लाना है ताकि, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 + x -1 कर सकते हैं। अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, एक बार 1 + x के साथ ये टर्म डिवाइड करेंगे, एक बार -1 के साथ ये टर्म डिवाइड करेंगे। ये टर्म कैंसिल होकर 1 बचेगा, यहाँ पे 1/1 + x। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 1 + x। लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, 0 to 1। 1 पुट किया तो ठीक है, 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करना है, एक बार 1 पुट करना है तो log 2 बचेगा, एक बार 0 पुट करेंगे तो log 1 बचेगा। एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 - log 2। ये हमारा आंसर है।